कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं डैल को, जो कि रिजल्ट से यहाँ पे बात कर रहा होता है और उसे बता रहा होता है कि हीरोज यहाँ पे आ चुके हैं और वो अभी पजामास खरीदने के लिए गई है। तभी यहाँ पे ज़ेवेंटियस इनके सामने आ जाती है, जिसे देख के डेल काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रही है। ज़ेवेंटियस फिर सजा के तौर पर रिजल्ट को यहाँ पे चेयर बना देती है और कहती कि ये तुम्हारी पनिशमेंट है। तुम्हें पता था कि डैरिल कहाँ पे है, पर तुमने हमें कुछ भी नहीं बताया। उतने में यहाँ पे मलिका आ जाती है, तो डैल यहाँ पे मलिका को कुछ लाने के लिए कहता है, क्योंकि वो इनकी स्पेशल गेस्ट होती है। मलिका कहती है कि हाँ क्यों नहीं। ज़ेवेंटियस फिर इसे कहती कि लगता है तुम यहाँ पे काफी समय से रहे हो, पर तुम सच मुझे एक यूजलेस पर्सन के अलावा कुछ नहीं हो। पर इसकी ये बात मलिका सुन लेती है और उसे गुस्सा आने लग जाता है। डैरिल उसे समझाता है कि एक इम्पोर्टेंट पर्सन है, तो वो कुछ नहीं कह सकते उसे। पर मलिका को काफी गुस्सा आ रहा होता है, इसी वजह से वो वाइन के ढक्कन को ओपन कर देती है, जो कि ज़ेवेंटियस के कान के साइड से निकलता है, जिससे ये काफी ज्यादा डर जाती है। मलिका फिर ज़ेवेंटियस को चेयर पे बैठने के लिए कहती है। डैरिल फिर से पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ पे किस लिए आई है। ज़ेवेंटियस यहाँ पे डरते हुए से कहती है कि दरअसल इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मिथ्रिल है, वो यहाँ पे मिथ्रिल माइन को एक्वायर करने के लिए आई है। ये बात सुन के रिजर्ट यहाँ पे डैरिल से माफी मांगते हुए कहता है कि ये सब उसकी गलती है, पर डैरिल से कहता है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ज़ेवेंटियस अपने स्किल में काफी माहिर है, तो कोई आम इंसान उसका पता नहीं लगा सकता। पर डैरिल इसे यहाँ पे मिथ्रिल देने से मना कर देता है। ये इसे बताता है कि ये करंटली उस पोजीशन पे नहीं है जिस पोजीशन पे ये मिथ्रिल को इसे दे सके। तो ये इसे कहती कि लगता है वो काफी बदमाश हो गया है और उसे मैनर सिखाने की जरूरत है। पर तभी ये देखती है मलिका को, जो कि इसे यहाँ पे घूरे जा रही होती है, जिसे देख के ये काफी ज्यादा डर जाती है। ये तीनों फिर बाहर आ जाते हैं ताकि ये अच्छे से बात कर पाए। डैरिल फिर से पूछता है कि आखिरकार उसे क्या चाहिए। ये इसे बताती है कि अगर उसकी बातों से काम नहीं बनता है तो वो उससे लड़ने के लिए भी तैयार है। आखिरकार वो उस खतरनाक से मॉन्स्टर को इसके पीछे कैसे छोड़ सकता है। डैरिल से कहता है कि ये बात करके सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं, पर वो कहती है कि उसको हराने के बाद वो उसे आराम से बात कर लेगी। डैरिल भी फिर इसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर वो रिजर्ट को इसे लड़ने के लिए मना करता है, क्योंकि अगर वो उसे लड़ा तो ऐसा भी हो सकता है कि उसे यहाँ पे डीमन किंग आर्मी से निकाल दे। इसके बाद डैरिल और ज़ेवेंटियस के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, पर डैरिल यहाँ पे तुरंत ही ज़ेवेंटियस को हरा देती है और ज़ेवेंटियस से कहती है कि ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, वो तैयार नहीं थी और वो डैरिल को दोबारा से इसके ऊपर हमला करने के लिए कहती है। पर दोबारा से जब ये दोनों लड़ते हैं तो डैरिल दोबारा से इसे हरा देता है। फिर ये एक और बार डैरिल को चैलेंज कर देती है, पर ये दोबारा से इसे हरा देता है और इतने बार हारने के बाद ज़ेवेंटियस फाइनली अपने सबसे ताकतवर हमले से डैरिल के ऊपर हमला करने का सोचती है। पर यहाँ पे डैरिल भी कुछ काम नहीं था, वो यहाँ पे अपने ताकतवर हमले एम्प्रेस स्लैश से इसके ऊपर हमला कर देता है और इससे पहले ये अपने हमले को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर पाती यहाँ पे नीचे गिरने लग जाती है। पर इससे पहले वो नीचे गिरती यहाँ पे डैरिल उसे पकड़ लेता है और ये दोनों ही नीचे गिर जाते हैं और इन दोनों को बचाने के लिए रिजर्ट यहाँ पे वाटर मैजिक का यूज करता है ताकि इन दोनों को चोट ना लगे। पर डैरिल देखता है उसके यहाँ पे कुछ कपड़ा आ चुका होता है और ये ज़ेवेंटियस की अंडरवियर होती है और ये देख के यहाँ पे रोने लग जाती है और कहती है कि वो उसकी वाइफ को सारी चीजें बता देगी कि डैरिल ने उसके साथ क्या क्या किया। डैरिल फिर यहाँ पे माफी के नाम पर उसे कहता है कि वो उसे थोड़ा सा माइन देने के लिए तैयार है और ये चीज के लिए मान जाती है, पर वो इसे कहती है कि वो मिथ्रिल को फ्री में नहीं लेने वाली, वो इसके लिए पैसे देगी। डैरिल से कहता है कि इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर रिजर्ट और इस विलेज के बारे में किसी को बाहर पता नहीं चलना चाहिए। ये चीज के लिए मान जाती है, पर वो डैरिल को कहती है कि जो वेपन उसके पास है वो उसे चाहिए। डैरिल से कहते हैं कि ये वेपन उसे नहीं दे सकता, क्योंकि ये सिर्फ एक लौता इसके पास वेपन है, पर वो चाहे तो उसके लिए एक वेपन बना सकता है। ये फिर इसे यहाँ पे वर्कशॉप के यहाँ पे ले आता है, जहाँ पे वो वेपन मेकर के असिस्टेंट से इसे मिलाता है और कहता है कि इसका नाम ज़ेवेंटियस है और इसे जो वेपन चाहिए वो प्लीज इसे बना के दे दो, पहले इसका हाथ चेक कर लो। और असिस्टेंट ऐसे ही करने लग जाता है। तभी यहाँ पे रिजर्ट डैरिल को बताता है कि हम लोग लड़ाई में इतना ज्यादा बिजी हो गए, हम तो यही भूल गए कि यहाँ पे एक हीरो भी है और अगर उसे ज़ेवेंटियस के बारे में पता चला तो बहुत बुरी चीजें हो सकती है। ये फिर असिस्टेंट को कहता है कि जितना हो सके उतना ज़ेवेंटियस को बिजी रखना। डैरिल फिर यहाँ पे हीरो की पार्टी के यहाँ पे चले जाता है, जहाँ पे वो लेडी से पूछता है कि उसने पजामा खरीद लिया क्या। वो इसे बताती कि हाँ उसने पजामा खरीद लिया। तो डैरिल कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तुम अपनी ट्रेनिंग अब से शुरू कर सकती हो। ये फिर ट्रेनिंग के तौर पर हीरो को 1,00,000 बार स्वॉर्ड स्विंग करने के लिए कहते हैं और खुद ज़ेवेंटियस को देखने के लिए आ जाता है। और ये देखता है कि असिस्टेंट ने यहाँ पे ज़ेवेंटियस को बिजी रख रखा होता है। ये फिर दोबारा से हीरो के पास आ जाता है और कहते हैं कि तुमने काफी अच्छा काम किया, अब तो आराम कर सकती हो। हमें फिर शाम को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं डैरिल को बाथ हाउस के यहाँ पे, पर तभी इसकी नजर साकाय पे जाती है और वो उससे पूछता है कि आखिरकार ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है। रिजर्ट से बताता है कि ज़ेवेंटियस को इसने रोकने की काफी कोशिश की, पर वो यहाँ पे आ गई। वही पे हमें दिखाया जाता है बाथ हाउस के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं ज़ेवेंटियस और लेडी को, जो कि एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और ये तुरंत ही एक दूसरे को पहचान जाते हैं। और इससे पहले ये एक दूसरे से लड़ पाते, डैरिल इनकी बातें सुन लेता है और इन दोनों के बलून्स पकड़ के इन दोनों की लड़ाई यहाँ पे रोक देता है। इससे इसे तो काफी मजा आता है, पर इन दोनों को काफी गुस्सा आ जाता है और ये दोनों इसे जोरदार चाटा जड़ देती है। ये फिर इन दोनों को बताता है ये सिर्फ बाथरूम में इसलिए आया ताकि वो इन दोनों की लड़ाई को रोक सके। ये फिर इसे बताती कि ठीक है उसके पास एक रीजन है और वो इसलिए बाथरूम में आया, पर आखिरकार ये डीमन यहाँ पे क्या कर रही है। पर कोई भी इसके सवाल का जवाब नहीं देता, तो डैरिल
डेल कहता है कि लगता है मैं इसे और ज्यादा छुपा के नहीं रह सकता, मुझे लगता है तुम्हें सारी सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। ये फिर इन्हें बताता है कि दरअसल ये एक इंसान है जिसे यहाँ पे डीमन ने पाला है और ये डीमंस के बीच में पला पड़ा है और इसने यहाँ पे मालिका से शादी करने से पहले उसे ये सच्चाई बता रखी है। लेडी से कहती ये बात तो सही है, पर आखिरकार 4 जनरल्स में से एक ज़ेबेंटियास यहाँ पे क्या कर रही है? डीमंस को अपनी टेरिटरी में वापस चले जाने चाहिए, आखिरकार वो इंसान की टेरिटरी में क्या कर रही है? पर इसकी ये बात से मालिका काफी गुस्सा हो जाती है और कहती कि चुपचाप एक जगह बैठ के खाना खाओ। ये से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो वो ज़ेबेंटियास से लड़ना चाहती है ताकि वो अपने हीरो की ड्यूटी को पूरी कर सके। डैरिल ने कहता अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, कल मैं ही तुम दोनों के बीच में ड्यूल करवाऊंगा, पर मुझसे प्रॉमिस करो कोई भी जीते तुम एक दूसरे को नहीं मारोगी। ये एक दूसरे को प्रॉमिस करती कि चाहे जो हो जाए, चाहे जो भी जीते, वो एक दूसरे को नहीं मारने वाली। तो डैरिल से कहते कि वेस्टर्न फॉरेस्ट में कल सुबह तुम दोनों की ड्यूल होने वाली है। हमें फिर अगले सुबह वेस्टर्न फॉरेस्ट के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे इन दोनों की अब लड़ाई शुरू होने वाली होती है, पर इन दोनों ने यहाँ पे सकाई को पकड़ लिया होता है और अपने लिए ताकतवर वेपन बना लिए होते हैं और ये दोनों अब एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। इन दोनों के बीच में फिर यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे होते हैं। पर डैरिल कहता है कि लगता है उनमें से कोई भी जीतने नहीं वाला क्योंकि उन दोनों की ताकत लगभग सिमिलर ही है। ये दोनों फिर एक दूसरे के ऊपर बड़े बड़े हमले करने लग जाते हैं, जिस वजह से इन सभी को यहाँ पे एक शील्ड क्रिएट करनी पड़ती है ताकि इन लोगों को यहाँ पे चोट ना लगे। पर इतने शोर की वजह से ग्रांट की आंखें खुल जाती है और वो देखता है कि उसकी आंखों के सामने 2 बड़े बड़े बलून्स होते हैं, जिसे देख के ये अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता और मेंढक की तरह उछल के यहाँ पे उस बलून को पकड़ने के लिए चले जाता है। और जैसे कि आपको पता ही है कि डैल का बेटा ग्रान एक पनौती है, इसी वजह से उसके ऊपर यहाँ पे एक चट्टान गिरने लग जाती है, पर मौके पे यहाँ पे डैल उसकी जान बचा लेता है और इससे पहले यहाँ पे डैल को वो चोटी लगती है, यहाँ पे ये दोनों मिलके उस चोटी को यहाँ पे तबाह कर देते हैं, जिस वजह से इन दोनों की जान यहाँ पे बच जाती है। पर 4 बलून से एक साथ देखने के बाद ग्रान काफी ज्यादा खुश होता है और वो यहाँ पे हंसने लग जाता है और इन दोनों को यहाँ पे इसकी स्माइल काफी पसंद आती है, जिस वजह से ये दोनों भी हंस के यहाँ पे इन दोनों की लड़ाई को यहीं पे रोक देती है। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं लेडी के साथी को, जो कि यहाँ पे कहते हैं कि मैं एक बढ़िया से इंडिविजुअल को लाया हूँ और वो हमारे प्रीवियस हीरो एलेंटियास है, ये यहाँ पे आपसे मिलने के लिए आई है। तभी यहाँ पे ज़ेबेंटियास कहती है कि आखिरकार ये बूढ़ा आदमी कौन है और यहाँ पे क्या कर रहा है। डैरिल से कहता है कि अब वो मरना चाहती है, आखिरकार वो ये सब क्यों बोल रही है। लॉर्ड ग्रांड बाजासामा की एलेंटियास से काफी पुरानी दुश्मनी है और उनके जो सीने में घाव है वो एलेंटियास नहीं दिए, वो काफी ज्यादा ताकतवर है, तो अगर तुम्हें यहाँ पे सरवाइव करना है तो किसी तरह यहाँ से निकलने की कोशिश करो। तभी यहाँ पे एलेंटियास कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी बात में दखलंदाजी दे रहा हूँ, पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। डैरिल इसके कान में बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो चुपचाप यहाँ से भाग जाओ, पर ये इसकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। डैरिल फिर एलेंटियास को अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो इस विलेज का मेयर है। एलेंटियास फिर इसे कहता है कि मैंने सुना है कि मेरी स्टूडेंट यहाँ पे तुम्हें काफी प्रॉब्लम दे रही है। लेडी इसे कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं डीमन किंग को हराने में काफी ज्यादा समय ले रही हूँ। एलेंटियास इसे कहता है कि मेरी जो चोट है वो पूरी तरह ठीक हो चुकी है, तो अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो लेडी कहती है कि इसका मतलब ये है कि मैं आपके अंदर अब दोबारा से ट्रेनिंग ले सकती हूँ मास्टर। ये कहते कि हाँ, और वो ये भी चेक करना चाहता है कि आखिरकार वो कितनी ताकतवर बनी है, इसी वजह से वो उसे लड़ने वाला है। वहीं पे यहाँ पे डैरिल सोच रहा होता है कि ये बिल्कुल सही मौका है, लेडी ज़ेबेंटियास इस मौके को देख के यहाँ से भाग सकती है। तभी एलेंटियास से कहते हैं कि जब से यहाँ पे आया तब से उसे एक सस्पिशियस प्रेजेंस महसूस हो रही है और ये प्रेजेंस और किसी की नहीं, ये गास्था की होती है, जो कि यहाँ अपने बड़े भाई को घूरे जा रहा होता है, यानी कि डैरिल को। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एलेंटियास और लेडी के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और लेडी यहाँ पे एलेंटियास के ऊपर हमला कर देती है, पर एलेंटियास सिर्फ 2 उंगली से उसके हमले को रोक देता है और इसे नीचे गिरा देता है और वो उसके सामने बिल्कुल नहीं टिक पाती। दरअसल वो बस इसके साथ खेल रहा था, क्योंकि लेडी कितनी भी कोशिश कर ले वो अपने टीचर को इतनी आसानी से नहीं हरा सकती। पर वो नोटिस करता है कि यहाँ पे इसने काफी ज्यादा इंप्रूव किया होता है, तो ये से पूछता है कि आखिरकार उसने यहाँ पे किससे लेसन लिया है। ये से बताती है कि डैल ने इसे काफी कुछ सिखाया, तो ये डैल को यहाँ पे लड़ाई करने के लिए बुलाने लग जाता है, पर वो मना कर देता है, ये कह कि वो यहाँ पे एक रिटायर एडवेंचरर है। ये सब देखे गास्था यहाँ रोने लग जाता है और कहता है कि ये सब उसकी गलती है, वो अपने बड़े भाई जितना ताकतवर नहीं है, इसी वजह से सब लोग उसे बुलाते हैं। और डैल को ना चाहते हुए भी गास्था के लिए पुराने हीरो एलेंटियास से लड़ने के लिए आना पड़ता है, पर वो देखता है कि उनका जो प्रेजेंस होता है वो काफी ताकतवर होता है, जिससे जीतना इतना आसान नहीं है। तभी डैल ने कहते हैं कि पहले हम लंच कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी लड़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सब फिर एक जगह बैठ के लंच करने लग जाते हैं। एलेंटियास को ये लंच करके काफी अच्छा लगता है, क्योंकि काफी समय के बाद वो कुछ लोगों के साथ बैठ के खाना खा रहा होता है। वहीं पे हमें ज़ेबेंटियास को दिखाया जाता है, जो कि इन्हीं को देख रही होती है और सोच रही होती है कि पुराना हीरो तेरे इतना भी खतरनाक नहीं है जितना डैरिल बता रहा था। तभी ये देखती है यहाँ पे एक चादर उड़ने लग जाता है, तो ये अपनी ताकत की मदद से उस चादर को किसी तरह पकड़ लेती है, पर डेमोनिक पावर्स को यूज करने की वजह से एलेंटियास इसकी प्रेजेंस को महसूस कर लेता है और यहाँ पे डैरिल से पूछता है भी आखिरकार उसे क्या हुआ, पर उसे बिना जवाब दिए यहाँ पे उसके ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे
ज़ेबेंटियास यहाँ अटक जाती है। पर इससे पहले ये इसके ऊपर हमला करके ज़ेबेंटियास को मार पाता, डैरिल इसके हमले को रोक देता है। तो ये इसे कहता है कि मेर हम अपनी लड़ाई को बाद में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, पहले मुझे एक एनिमी को एलिमिनेट करना है, उसके बाद हम जो चाहे वो कर सकते हैं। पर ये इसे कहता है कि जब तक आप मेरे विलेज में हो आप किसी भी पर्सन की जान नहीं ले सकते और मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। ये इसे कहता है अगर तुमने मेरे प्लान में इंटरफेयर किया तो मैं तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से हटा दूंगा। डैरिल फिर इसके ऊपर हमला कर देता है, पर ये इसके हमले को डॉज कर देता है। पर डैरिल के हमलों को देख के एलेंटियास इसे कहता है कि जब मैं हीरो था तो मैं तुम्हारी जितना ताकतवर था, मुझे पता है कि तुम एक हीरो बनने के लायक हो और अभी भी ज्यादा लेट नहीं हुआ है, तुम एक हीरो बन सकते हो। अगर तुम इंसानों को साथ दो तो हम डीमंस को काफी आसानी से हरा सकते हैं। डैरिल तुम एक हीरो बनने के लायक हो तो हीरो बन जाओ, हम एक साथ मिलकर डीमन रेस को खत्म कर देंगे। पर अगर तुमने डीमंस को बचाने की कोशिश की तो ना चाहते हुए भी मुझे अपनी ताकत का यूज करके तुम्हें भी डीमंस के साथ खत्म करना पड़ेगा। ये फिर अपने सबसे ताकतवर हमले से इसके ऊपर हमला कर देता है, पर डैरिल भी इसके हमले को कॉपी करके इसके ऊपर हमला कर देता है, जो कि इसने लेडी से सीखा होता है। तभी यहाँ पे लेडी आ जाती है जो कि यहाँ पे एलेंटियास को रोकने की कोशिश करती है, पर वो अपने मास्टर को नहीं रोक पाती और ये फिर डैरिल के ऊपर हमला कर देता है। पर किसी तरह डैरिल इसके सारे हमलों को अपने ऊपर ले रहा होता है और ज़ेबेंटियास की जान बचा रहा होता है। एलेंटियास फिर इसे पूछता है कि आखिरकार वो एक डीमन को बचाने के लिए खुद चोट क्यों खा रहा है। ये इसे कहता है कि ये बस चाहता है कि किसी को भी चोट ना पहुंचे। डीमंस और इंसान एक दूसरे को काफी सालों से मारे जा रहे हैं, मैं बस चाहता हूँ वो एक दूसरे को मारना बंद कर दे। तो ये कहता है कि कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे हो कि तुम एक वर्ल्ड पीस है। ये कहता है कि हाँ, मेरे यहाँ पे काफी चाहने वाले जिसमें से ज़ेबेंटियास भी है, तो मैं नहीं चाहता कि उसे कोई भी चोट पहुंचे। मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ कि अपने वाइफ और अपने बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है, और मेरी भी एक वाइफ और मेरा भी एक बच्चा है, अगर वो मेरे से छीन लिया जाए तो मुझे भी काफी गुस्सा आएगा। पर किसी को मार के चीजें सॉल्व नहीं हो सकती। जो लेडी ज़ेबेंटियास वो अभी काफी ज्यादा कांप रही है आपके डर से। डीमंस के अंदर भी दिल होता है और इसी वजह से लेडी ज़ेबेंटियास मेरी काफी ज्यादा करीब है। ये इसे कहता है कि आखिरकार तुम डीमंस का साथ क्यों दे रहे हो जबकि तुम एक इंसान हो। ये इसे बताता है कि वो इसलिए क्योंकि इसे डीमंस नहीं पाला है। वहीं पे हमें डीमन किंग के यहाँ दिखाया जाता है जो कि ग्रांडबाजा को कह रहा होता है क्या तुम्हारी चोट ठीक हो गई है क्या। ये कहते हैं कि हाँ, पर आपको ऐसे देख के मुझे अच्छा लगा कि आप भी धीरे धीरे रिकवर कर रही हो। डीमन किंग फिर से पूछते कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट लेके आए हो, तो चुपचाप मुझे बता दो। ये से बताता है इसके बेटे को करीब 1 साल हो गए गायब हुए और पता नहीं वो अब कहाँ पे है, और उसी के साथ उसने 4 जनरल्स की ड्यूटी को भी संभालना छोड़ दिया है। अभी सिर्फ डोरा यहाँ पे 4 जनरल की ड्यूटी को संभाल रही है और इसी वजह से डीमन किंग आर्मी किसी तरह भी स्टेबल है। पर वो चाहता है कि बादशाह बर्जा को उसकी पोजीशन से हटा दिया जाए क्योंकि वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से पूरी नहीं कर रहा। तभी डीमन किंग इसे कहते कि कहीं तुम गुस्सा तो नहीं हो कि तुम्हारे बेटे ने डैरिल को यहाँ से फायर कर दिया है। हमें फिर एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे हम देखते हैं ग्रांडबाजा के दोस्त को हीरो ने मार दिया होता है, पर वो यहाँ पे इसे बताता है कि यहाँ पे हीरो को मारने की वाली एक चीज उसके पास है, अगर वो जंगल में जाके उसे ढूंढे तो वो तुरंत उसे मिल जाएगा। ये फिर जंगल में जाता है जहाँ पे इसे एक बच्चा दिखता है और ये और कोई नहीं, ये डैरिल होता है। ग्रांडबाजा को पता होता है कि वो एक इंसान का बच्चा है, पर वो चाहकर भी उसे कहीं पे भी अबंडन नहीं कर सकता था, इसी वजह से वो उसे यहाँ पे पालने का फैसला करता है। वही यही सेम कहानी डैरिल यहाँ पे एलेंटियास को सुना रहा होता है। वो इसे बताता है कि लॉर्ड ग्रांडबाजा ने इसे यहाँ पे बचपन से अब तक बड़ा किया है और उसके लिए वो उसके काफी ज्यादा कर्जदार है, इसी वजह से वो डीमंस के खिलाफ नहीं जा सकता। एलेंटियास फिर डैरिल से उसकी एज पूछता है। ये इसे बताता है कि उसकी उम्र 33 साल है और ये इसे फिर गले लगा लेता और कहता है कि वो उसी का बेटा है, और बताता है कि करीब 33 साल पहले उसकी वाइफ को बेजाटियन जो कि 4 जनरल में से एक था उसने मार दिया था और उसके बच्चे को किडनैप कर लिया था, इसी वजह से वो अब तक अपने बच्चे को ढूंढ रहा है और वो बच्चा और कोई नहीं, वो डैरिल है। और वो ऐसा साबित होता है क्योंकि जो इसके अंदर एट्रीब्यूशन है वो एलेंटियास के खानदान में जनरेशन टू जनरेशन पास होती है और ये साबित करने के लिए काफी है कि डैरिल एलेंटियास का ही बेटा है जिसे यहाँ पे डीमंस ने किडनैप कर लिया था। तभी यहाँ पे एलेंटियास को डीमंस की प्रेजेंस महसूस होती है और ये उसके ऊपर हमला कर देता है, पर ये डीमन और कोई नहीं, ये ग्रांडबाजा होता है जिसे डीमन किंग ने डैरिल का एड्रेस दिया होता है और वो यहाँ पे डैरिल को लेने के लिए आया होता है। वो देखता है यहाँ पे डैरिल काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका होता है, इसी वजह से वो उसकी तारीफ करता है। पर ये दोनों जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं ये दोनों यहाँ पर लड़ाई करनी शुरू कर देते हैं, पर इन दोनों के बीच में यहाँ पे डैरिल आ जाता है जो कि इन दोनों को लड़ाई करने से रोक देता है और एलेंटियास को बताता है कि लॉर्ड ग्रांडबाजा ही वो पर्सन है जिसने यहाँ पे इसे बचपन से बड़ा किया है। तभी यहाँ पे ग्रांडबाजा से कहते हैं कि डैरिल मुझे माफ कर दो, मुझे पता था कि तुम शुरू से ही एक इंसान हो पर मैं तुम्हें कभी बता नहीं सका। मैं एक मासूम से बच्चे को नहीं बता सकता था कि वो हमारे काइंड का है और वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाता और इस चीज के लिए मैं माफी मांगता हूँ। यहाँ पे डैरिल इसे कहता है इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है क्योंकि बचपन से ले तक अब तक लॉर्ड ग्रांडबाजा उसका ख्याल रखते आई है और वो हमेशा उसके साइड रहे हैं। ये दोनों फिर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। यहाँ पे इन
दोनों को ऐसा देख एलेंटियस काफी गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने पहले मेरी बीवी को छीना, फिर तुमने वो पल मेरे बेटे के साथ बिताए जो कि मुझे अपने बेटे के साथ बिताने चाहिए थे। तुम्हें पता भी है इस वजह से मैं कितना ज्यादा गुस्सा हूँ। मैं तुम्हें इस चीज के लिए कभी माफ नहीं कर सकता। ग्रांड ऐसे कहता है कि इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। इसके बाद ये दोनों दोबारा से यहाँ पे लड़ना शुरू कर देते और डैरिल कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। उतने में यहाँ पे मलिका आ जाते हो जो कि इन दोनों के ऊपर गर्म पानी फेंक देते और कहती है कि यहीं पे अपनी लड़ाई को रोक दो। आपको पता भी है अगर ये सारी चीजें आप अपने ग्रैंडसन के सामने करोगे तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। प्लीज इस लड़ाई को रोक दीजिए ताकि आपके ग्रैंडसन को ये सारी चीजें ना देखनी पड़े। ये दोनों फिर से पूछते कि आखिरकार वो कौन है। मलिका से बताती कि वो डैरिल की वाइफ है और ये बच्चा इनका पोता है। ये देखकर तभी डैरिल को एक आइडिया आता है और वो यहाँ पे ग्रैंड बार्सा को समझाता है कि यहाँ पे उनकी कोई भी गलती नहीं है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। और साथ ही साथ एलेंटियस को भी समझाता है कि उसके पेरेंटिंग के दिन तो कभी वापस नहीं आ सकते, पर वो एक ग्रैंडपा बन के अपने पोते के साथ अपना बाकी का समय बिता सकते हैं। और इसी के साथ ये दोनों अपनी लड़ाई खत्म कर देते हैं और एलेंटियस अपने पोते के साथ खेलने लग जाती है। डैरिल फिर मलिका का शुक्रिया करता है उसे ये आइडिया देने के लिए, पर वो यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ पाती। हमें फिर डीमन किंग कैसल के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे काफी शांति होती है। तब यहाँ पे बाशी बरदा आता है और वो देखता है कि इसकी 4 जनरल्स यहाँ पे नहीं होते। ये देख के यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि आज 4 जनरल्स की मीटिंग थी। यहाँ पे फिर आराम से एक जगह बैठ जाता है और पूछता है कि आखिरकार ग्रेट 4 जनरल्स कहाँ पे है। वो पर्सन इसे बताता है कि सभी 4 जनरल्स ने इसकी इनविटेशन को यहाँ पे डिक्लाइन कर दिया है और उसी के साथ उसके फादर ने डीमन किंग से कह के उसे उसी की पोजीशन से हटा दिया है। और वो इन्होंने इसलिए किया होता है क्योंकि लोगों का इनके ऊपर से भरोसा उठते जा रहा था। इसी वजह से उसने बाशी बरजा को उसकी पोजीशन से हटा दिया है। बाशी बरजा से कहता है कि आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये आदमी से बताता है कि अगर डैली यहाँ पे होता तो वो सब कुछ संभाल लेता। तभी बाशी बरजा कहता है कि मेरे लिए अल्कोहल लाऊं, पर वो शेफ इसे मना कर देता है क्योंकि यहाँ पे उसने पेमेंट नहीं की होती है। ये इसे बताता है आज तक ये जितनी भी चीजें खा रहा था या पी रहा था वो सारी चीजों के पैसे यहाँ पे डैरिल दे रहा था। वो यहाँ पे सारी चीजों को हैंडल करता था और लोगों के बिल से लेकर सारी चीजें वो शुरू में चुका दिया करता था ताकि बाशी बरसा को प्रॉब्लम ना आए। पर बार बार डैरिल का नाम सुन के बाशी बरसा का गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट कर देता है और कहता है कि ये सब उसकी गलती है और उसे मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और यहाँ से जो कहानी है वो टू भी कंटिन्यू हो जाती है। आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी गाइस प्लीज कमेंट बताना मत भूलना। और हाँ मैंने कहा था कि ये आखिरी पार्ट होने वाला है, पर ये पार्ट काफी बड़ा था, इसी वजह से मैंने इसे 2 भाग में बांट दिया है। अगला पार्ट कुछ ही देर में अपलोड हो जाएगा, उसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाएगी। और हाँ गाइस जैसे आप नए एनिमीज को सपोर्ट दिखाते हो प्लीज इस एनिमे को भी थोड़ा सपोर्ट दिखा देना। और वैसे भी ये खत्म होने वाले हैं, इसके पास और भी मैं एनिमीज लाने वाला हूँ। काफी सारे नए एनिमीज होंगे, काफी सारे पुराने होंगे, पर गाइस प्लीज सपोर्ट दिखाना मत भूलना क्योंकि मैं ये सब वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ ताकि आप एंजॉय कर सको। और हाँ अगर आपको किसी को भी यहाँ पे मानवा या फिर मानवा देखना पसंद है तो प्लीज गाइस आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके हमारे सेकंड चैनल पे जा सकते हो। आपके सामने स्क्रीन पे आ रही होगी, आप उस पे क्लिक करके हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जहाँ पे आपको बेहतरीन मानवा और मानवा की एक्सप्लेन मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।